हे सूरज चांद और तारों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारे जीव को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे हवा जल को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे समुद्र नदियों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पहाड़ वृक्षों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पशु पक्षियों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पक्षियों को नया गीत सिखाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे अपने रूप में मनुष्य को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारी दुनिया को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे हम सभी में ज्ञान ज्योति जगाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी सृष्टि को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारे संसार को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप सभी पर प्रभु की अनुग्रह बनी रहे, दया बनी रहे। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में रखे। आज जिन कार्यों के लिए आए हों
आपके हर कार्य सफल हो। प्रभु की महान आशीष स्वर्ग से उतरे, आप चंगा होते जाओ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप सभी लोग अपना स्थान बैठ लीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। सभी लोग जय जय मसीह, जय जय मसीह, जय जय मसीह। हम देखते हैं इब्रानियों 314 पृष्ठ है, अध्याय 12 का, और 10 और 17 है। आप देखिएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विश्वास, ये 11:24 है, 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आमीन। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वो जानता था कि फिरौन की बेटी ही मेरी मां है, लेकिन उसने मां को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का उसके जीवन में जो विश्वास था वह फिरौन के कार्यों से और फिरौन के राज से बहुत अलग था। क्योंकि फिरौन के राज का वंश ही परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया कि यही वो होगा जो इस दुनिया को बताएगा कि मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और विश्वास ही के द्वारा सारा मां बनी 100 वर्ष के उम्र में। विश्वास ही से हाबिल
कैन से उत्तम बलिदान चढ़ा पाया, क्योंकि वही कैन और हाबिल दो भाई, और जो परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया अपने 10 अंश का, अपने व्यापार से अपनी कमाई का 10वां अंश जो परमेश्वर के सामने ले गए, और परमेश्वर उनके चढ़ावे को नहीं देखा कि कौन ज्यादा चढ़ा रहा है, कौन कम चढ़ा रहा है, कौन मेरे नाम से ज्यादा दान कर रहा है, कौन मेरे नाम से कम दान कर रहा है। ये उसने परमेश्वर को ये नहीं देखना था। परमेश्वर तो आत्मा को देख रहा था कि कोई कम दान कर रहा है लेकिन वह कितना खुश होकर, और कोई ज्यादा दान कर रहा है लेकिन वह क्या कहकर कर रहा है। हाबिल ने जो चढ़ाया बहुत अति प्रसन्नता से चढ़ाया, थोड़ा चढ़ाया ज्यादा चढ़ाया ये कोई मतलब नहीं था, लेकिन 10वां अंश दिया। और कैन का चढ़ाया जाना, जो कैन ने चढ़ावा चढ़ाया वो कुछ इस तरह से था कि देखे प्रभु जी, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं देखिए किस तरह से चढ़ा रहा हूं, मैं आपको कितना अच्छा से चढ़ा रहा हूं। उसने जो भी चढ़ावा चढ़ाया उसने दोष लगाकर चढ़ाया, कैन पर हाबिल पर दोष लगाकर चढ़ा दिया। और जो हाबिल ने चढ़ाया वो किसी को बीच में नहीं लाया, वो किसी को बीच में नहीं लाया। क्यों दोष लगाया वो किसी पर? जो उसके पास था वह स्वतंत्र होकर परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया, और उसी विश्वास का फल हाबिल को मिला, और हाबिल को ही आशीष मिला, और कैन को आशीष, वो खो दिया आशीष को। आप अगर प्रार्थना करके जाओ फिर क्या लाभ होगा? जब आप कहोगे यीशु देखिए आपका नाम भी नहीं लेता है, और देखते हैं हम आपके दरबार में कितना जाते हैं और कितना प्रार्थना करते हैं, रो रो कर आप तो देखते ही हैं, और ये तो आपको तो गाली देता है, आपको तो ऐसा कहता है, आपको तो ऐसा कहता है। अगर इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको परमेश्वर दोष लगाने, किसी से बड़ा बनने और किसी को तुच्छ करने के लिए नहीं बुलाया है, और वो प्रार्थना सिखा रहा है। उसने तो सीधा सीधा आपसे जुड़े रहने के लिए अपने बीच में किसी को मत लाओ, यहां तक कि अपने बाल बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ तक को बीच में मत लाओ। आप स्वयं परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो तो स्वयं परमेश्वर से आप स्वयं जुड़िए। देखिए प्रभु जी आपने क्या कर दिया, मेरी पत्नी कितना प्रार्थना करती है, आपको कितना मानती है, और देखिए मेरा पति कितना कलीसिया में जाता है, और हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ये आप उस बीच में कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? आप उस बीच में कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? आपकी प्रार्थना स्वयं की होनी चाहिए, वो भी परमेश्वर के सामने होनी चाहिए। इसमें दूसरे तीसरे को ले आने की जरूरत, और न किसी को बड़ा, न किसी को छोटा, न किसी पर दोष लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के स्वयं जीव हैं, और आप उसी विश्वास के द्वारा कैन ने अपना आशीष खो दिया। विश्वास तो किया लेकिन दोष लगाकर वो अपनी आशीष को खो दिया, और वह बैरी हो गया हाबिल का। हाबिल का दुश्मन बन बैठा, और हाबिल को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि उसकी जितनी भेड़ें थी और न जाने कितनी भेड़ें बढ़ गई। उसके 10वां अंश का जो दान था, चढ़ावा था, परमेश्वर ने उससे और 100 गुना बढ़ा दिया। और यही चीज देखकर कैन घबरा गया।
कि देखिए मैं इतना ज्यादा चढ़ाया और मैं इस आशीष में भागीदार नहीं हुआ, परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई को इतना आगे बढ़ा दिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना ठुकरा दिया। आप अगर अपने पड़ोसी पर दोष लगाओगे भी तो एक प्रार्थना हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता। आप किसी प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर की जो प्रेय है वो बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा परमेश्वर छोटा नहीं है इतना कि इतनी छोटी बात से प्रार्थना उठाओ अपनी। आप अपने मन को थोड़ा और छोटा करो, ये अच्छी बात। परमेश्वर के सामने बहुत कुछ बड़ी प्रार्थना करो कि कुछ बड़ा हो जीवन में। क्यों पड़ोसी को घसीटते हो, क्यों भाई को घसीटते हो, क्यों अपने गांव को घसीटते हो? वो तो न जाने कई सौ लाखों करोड़ों गांव का मालिक होगा ऊपर से, और छोटी छोटी प्रार्थना लेते देते हो आप। तो आपके जीवन में छोटी ही तो चंगाई आती है और छोटी ही तो ब्लेस आती है आपके जीवन में। देने वाला इतना बड़ा हो और लेने वाला कितना छोटा मान रहा है उससे। लेकिन आप मांगो, फ्री होकर के मांगो, आजाद होकर के मांगो, किसी को तुच्छ, किसी पर दोष लगाकर, किसी पर बैर रख के किसी के साथ आपकी प्रार्थना अगर करोगे तो सुनी नहीं जाएगी। आमीन। और विश्वास के ही द्वारा सायरा भी मां बनी और विश्वास के ही द्वारा आयु परीक्षा से सफल हुआ और उसका राज्य लौटा दिया गया, उसका परिवार लौटाया गया। और कितना उसके साथ शैतान ने कुछ अच्छा नहीं किया। आयु राजा था धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के 12 शिष्य महिमा पाए इस बाइबल के अंदर। महिमा पाए इस बाइबल के अंदर, इतनी बड़ी महिमा पाए कि 12 गोत्र का निर्णय और 12 गोत्र का लेखा जोखा लेने का उन्हें वरदान मिल गया। केवल यही कि अगर आप भी हमें जान जाओ कि फलाने गांव के रहने वाले, हम क्यों विश्वास करें? ये कौन होते हैं हमें समझाने वाले? तो ये आपके जीवन के साथ यीशु मसीह कैसे जुड़ेगा? और आप अगर कोई चाहे कि परमेश्वर साक्षात आपको आकर कोई वचन बता करके जाए और आप उसे जब तक देखेंगे नहीं थोमा की तरह, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और आप उस परमेश्वर को सामने से न देख लेंगे तब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को, इन काल के लोगों को, इस युग के लोगों को चिन्ह और चमत्कार चाहिए। और जो चिन्ह चमत्कार ढूंढ रहा है उसे योना को छोड़ कोई दूसरा चिन्ह और चमत्कार दिखाया नहीं जाएगा। बस तुम अपने जीवन में जो परेशानी है वो मेरे सामने सौंपो विश्वास के द्वारा, और आपके जीवन को न बदल दो तो फिर कहना कि मैं कौन हूं। विश्वास करोगे तब। तुम तो पहले ही सेवा कर रहे हो। विश्वास करो आप। विश्वास के ही द्वारा मैं आज चंगा होकर खड़ा हूं। विश्वास के ही द्वारा मैं आज बाइबल लेकर बोल पा रहा हूं। विश्वास ही के द्वारा आज प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकता हूं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप इब्रानियों 10:17 312